कि चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ है, चाइना खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, चाइना खुल के पाकिस्तान को वो दे रहा जो होने चाहिए। चाइना इज गिविंग देम एवरी गॉड एंड ब्लडी थिंग व्हाट दे नीड। ये जो न्यूज आई है एक चाइना का कारखाना नोरिंगो, ये चाइना के सरकार का, चाइना की गवर्नमेंट का कारखाना, ये एम्यूनिशन बनाता है। बाय द वे आपको एक बात बताओ, हमारे जितने भी एम्यूनिशन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो भी हमारे यहाँ एम्यूनिशन बनता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, उनमें छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, सराहना करनी चाहिए गवर्नमेंट की। नोरिंगो पाकिस्तानी गए हैं साहब, नोरिंगो में वो उनसे हथियार मांग रहे हैं और कह रहे एक चाइना का एंटी टैंक मिसाइल है रेड एरो, 5 से 10 किलोमीटर इसका रेंज होता है, वो इनसे मांग रहे हैं। कह रहा जी हमें ये मिसाइल दे दो, हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी। और कहता हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करो, क्यों अब बार बार आपको कहाँ तकलीफ देंगे, वहीं बना लेंगे। तो भीख मांगने पहुंच गए और चाइना के गवर्नमेंट का कारखाना है, पाकिस्तानी वहां पहुंच गए हैं और संभवतः चाइना इन्हें ये रेड एरोज जो है, ये जो रेड एरोज होते हैं, ये इनको देगा, ये एंटी टैंक मिसाइल। अब हमारे पास क्या नहीं, उस पर बात करेंगे, वो हमारे हेड ऑफ द गेम। बट पॉइंट ये है कि चाइना के गवर्नमेंट का कारखाना पाकिस्तान की मिलिट्री को हथियार भी दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करके दे रहा है। ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस रेड एरोज हियर। और ये कोई भाई आप जानते छुपी बात तो है नहीं। चाइना ने इन्हें यही नहीं दिया, चाइना ने इन्हें आप देखिए एयर टू एयर मिसाइल्स भी दिए, अभी एयर टू एयर मिसाइल्स भी दिए, जो सरफेस टू एयर अभी मिसाइल दिया, तो इसमें भी चाइनीज सिग्नेचर तो दिख रहा है। एयर टू एयर मिसाइल्स ने, इन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसने दी, इन्हें न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स किसने दी, इनका जितना भी मिसाइल सिस्टम हो कहां से आया, वो सारा चाइना से आया। चाइना हमेशा भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान को यूज करता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, इसकी फोकट में ही काम हो रहा, मतलब कहना है पीनट्स में ही काम हो रहा। अपना पुराना आर्सेनल भी दे जाता है, उनसे कागज भी साइन करवा लेता है, उनकी जमीन जोरू तीनों रखवा लेता है, और तब भी ये पाकिस्तानी जिहादी साइन करके दे देते हैं। तो ये जो चाइना को बहुत सस्ता पड़ता है ये सौदा, चाइना के लिए महंगा नहीं है सौदा, इट्स वेरी चीप फॉर देम टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट विद पाकिस्तान। और अब तक चाइना उनको देता आ रहा है। अब ये जो एम्बिग्विटी थी ना, कल तक चाइना दे रहा नहीं दे रहा, नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है साहब, बिल्कुल दे रहा। ये भी लगभग क्लियर है, टर्की ने सामान दे रहा, अजरबैजान तो दे रहा, वो तो कल हमें धमकी भी दे रहा था। तो यहाँ पे तक चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए पाकिस्तान का गेम, मैं यहाँ मिथ बस्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं सीपेक। अरे यार ये सीपेक सुन के पक गया यार मैं। सुनो भाई, सीपेक में अब तक $45 बिलियन लगा 10 साल में लगा। साल का कितना हुआ? $4.5 बिलियन। $4.5 बिलियन चाइना के लिए क्या? कुछ भी नहीं। 4.5 बिलियन के लिए आपने पूरी फौज, आपने पूरा ISI, आपने पूरे पाकिस्तान के तंत्र को यार होल्डिंग देम बाय बॉल्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ $4.5 बिलियन a year? और उस पर कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। और उसमें भी जो आप काम दे रहे हो, उसमें से आधा पैसा तो अपने कॉन्ट्रैक्टरों को ही दोगे, तो पाकिस्तानियों के हाथ तो 2 बिलियन लगेगा ना। अगर 2 बिलियन साल में आप डिवाइड कर लो, 200 मिलियन भी नहीं होता, 150 मिलियन में अगर आपको पूरा देश, उसकी आर्मी, उसका पॉलिटिशियन, उसका यंत्र तंत्र, उसका पूरा शासन प्रशासन आपके मुट्ठी में आ जाए, तो ये सौदा भारी है क्या? भारत को रोकने के लिए क्या चाइना $200 मिलियन महीना नहीं खर्च कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई। ये $2.6 बिलियन प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं। $2.6 बिलियन युआन कहते हैं, ये तो अब डॉलर ही मान लीजिए। अगर ये 2.6 बिलियन युआन करे डॉलर में, इतना ये चाइना प्रोपेगेंडा पे स्पेंड करता है टू कंटेन इंडिया। इफ इट कॉस्ट देम $150-170 मिलियन, इनकी मुश्किल से मुश्किल कितना होता है? $5 मिलियन पर डे। क्या है $5 मिलियन? और अगर आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे, अभी चाइना पूरी कोशिश जैसे कि कर रहा है कि भारत में जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पूरी आनी है, जो अमेरिका ने उनको बोलते हैं भाई अगले सारे स्मार्टफोन जो भी बनेगा एप्पल का वो भारत में बन के आएगा, उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। पूरे घोड़े खोल दिए चाइना ने। बट द पॉइंट इज दैट व्हाट डज इट कॉस्ट चाइना टू स्टॉप भारत एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट $5 मिलियन a डे? ये कहानी है। सीपेक गया तेल लेने। ये जो सीपेक की बातें करते हैं, तो उनका दिमाग नहीं चलता या उन्हें गेम समझ। सीपेक तो झुंझुना है, सीपेक तो एक आइडिया है। जैसे मैंने कई बार बताया कि सीपेक के थ्रू, BRI के थ्रू, हाउ डज चाइना गेट इन्फ्लुएंस, हाउ डज चाइना गेट इट्स कॉन्ट्रैक्टर्स एंड हाउ आर दीस कॉन्ट्रैक्टर्स यूज्ड टू कैरी वेरियस नेफेरियस एक्टिविटीज फॉर चाइना, ये सब हमें पता है। तो ये सीपेक विपेक सर झुंझुना है, आप इसमें ना फंसे। सीपेक डिलीवर करना, घंटा डिलीवर नहीं करना चाइना को। सीपेक हो जाए तो अच्छी बात है। मेन है भारत को कंटेन करना। $5 मिलियन पे आपने इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, 145 करोड़ लोग का देश रोक लिया। व्हाट द हेल इज द कॉस्ट? डिवाइडेड बाय 12, 24 से डिवाइड कर लो। पर घंटे का कॉस्ट क्या था? कुछ भी नहीं आता।
पर घंटे का कॉस्ट कुछ नहीं आता, राइट? क्या आएगा? 5, आप करो 5 मिलियन, 5 लाख डिवाइडेड बाय 24 कितना होता है भाई? कोई कैलकुलेशन करके बता दो कमेंट्स में, व्हाट इज द कॉस्ट? कुछ भी नहीं होता सर। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 24 इज नथिंग. 5 billion per day divided by 24 is nothing. So if you can contain India in that and you do the cost benefit analysis, आप cost benefit analysis करेंगे तो आपको एक चीज बहुत समझ आएगी क्लियरली, ये खर्चा कुछ भी नहीं और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट चाइना को. अगर मैं अपना आज ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कितना $60-70 बिलियन है. क्या है ये 4 बिलियन? किस ख्वाबे गफलत में लोग रहते हैं, किस ख्वाबे गफलत की बातें करते हैं. 60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, 4 बिलियन में पाकिस्तान को दिया, हमारी ऐसी तैसी कर रखी है. तो हाउ डज इट मैटर टू देम? इवन वो जो पाकिस्तान को देके हमें रोकने का काम करता है, इन अ वे वी आर फाइनेंसिंग इट, क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इसको फाइनेंस करता है, वो इसको फाइनेंस करता है भाई. दिस इज द ट्रेड डेफिसिट इज फाइनेंसिंग इट. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. कहां है हम? कौन से सीपेक की बातें कर रहे हैं? सीपेक घंटा नहीं होना सीपेक में. वो चाइना को भी पता. आपको क्या चाइना इतना बेवकूफ लगता हो? नहीं पता सीपेक नहीं होना. बेसिकली भारत को कंटेन करना. भारत को कंटेन नहीं करोगे आप एशिया को डोमिनेट नहीं करोगे. एशिया को डोमिनेट नहीं कर पाए तो दुनिया तो दूर की बात है, दुनिया कभी आप डोमिनेट कर ही नहीं सकते. मैं आपको कह रहा हूं चाइना की आंख का सबसे बड़ा कांटा है भारत, और सबसे बड़ा जो उन्हें खटकता है वो नरेंद्र मोदी जी खटकते हैं. ये आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं. इसमें मैं आज नहीं, मैं सालों से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कोई डिफरेंस नहीं इसमें. सो फॉरगेट द सीपेक एंगल. सीपेक भी कुछ नहीं. सीपेक इज जस्ट अ वे, इट्स अ वे ऑफ काइंड ऑफ फाइनेंसिंग द एलीट ऑफ पाकिस्तान. ठेके वेके तो उन्हीं को मिलते हैं ना, बड़े बड़े रईस लोग को मिलते हैं ठेके वेके. तो भाई साहब ये कहानी है. तो ये सीपेक वाला आप कहानी शुरू कर दें. और अब कोई डाउट नहीं है, चाइना की गवर्नमेंट पाकिस्तान को आर्म्स दे रही है, पाकिस्तान को सप्लाई कर रही. अब हमें क्या अपनी चाइना पॉलिसी को फिर रिविजिट नहीं करना चाहिए? आप बताइए कमेंट्स में, शुड वी रिविजिट आवर चाइना पॉलिसी और नॉट? शुड वी चेंज आवर चाइना पॉलिसी और नॉट? Does our foreign policy vis-a-vis China need a reassessment of not? ये मुझे आप प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए. You tell me your opinion as the citizens of India. What do you feel should be done? Yes, it should be revisited, yet it should be gone because this is not helping us. This is hurting us. पहले तो ये पॉइंट आपको मैं बता दूं. अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ. बिलावल भुट्टो का और किसका, ये इमरान खान का ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया है. दे आर नॉट एक्सेसिबल इन इंडिया. बहुत अच्छा काम किया भारतीय सरकार ने. पर लिपस्टिक नेल पॉलिश वाले अब भी कहेंगे हमारा ना हैंडल हैक हो गया, घंटा हैक हो गया. और अब एक और जो चीज सामने आई है, देखिए शाहबाज अफा, अब की बार जरदारी ने मीटिंग बुलाई है सर 5 मई को. आज 3 में है ना, 3 है 4 है आज के डेट. आज व्हाट इज द डेट टुडे? डेट क्या है भाई आज 4 तारीख है. कल मीटिंग बुलाई है जरदारी ने, इमरजेंसी मीटिंग. नवाज नहीं अब की बार प्रेसिडेंट ने बुलाई, सारी पार्टियों को बुलाया है. ये जो भारत का डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान को थका के मारने का, इसको लेके वो आर काइंड ऑफ उसको लेके ये विचार विमर्श कर रहे हैं. इनकी फटी पड़ी, इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है. अब चाइना ने इनको रेड एरो दे भी दिया, चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर भी लिया, तो जिहादी करेंगे क्या? जो अपना एम्यूनिशन तो यूक्रेन और इसराइल को उन्होंने बेच दिया, राइट? तो यहाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. दे आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. ये बड़ा एक अच्छी मुसीबत में ये फंस गए हैं. एलओसी में बढ़ा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, राइट? और जहां तक ये रेड एरो वगैरह की बात है, मैं आपको बता दूं हमारे पास काफी क्या बताऊं यार, काफी विकल्प है हमारे पास. देखिए हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास रुद्रम है, हमारे पास स्काला है, हमारे पास रॉक्स है, हमारे पास प्रलय है, हमारे पास बहुत कुछ है. इस श्रेणी में हमें कोई कमी नहीं है. और जो पाकिस्तान की कलाई एक और बार जो खुल गई है, जो एक और समस्या आ गई है, उसमें यह आ गया है कि अगर लड़ाई लगी, रिग्रेस फाइट, इनके पास जो एम्यूनिशन है 96 घंटे का, 96 आवर्स में दे विल रन आउट ऑफ एवरीथिंग, व्हिच इंक्लूड्स आर्टिलरी, व्हिच इंक्लूड जेट फ्यूल, which includes आर्मी को जो कंज्यूमेबल चाहिए, which includes नेवी को भी जो भी कंज्यूमेबल चाहिए, विद इन 96 आवर्स. अगर 96 घंटे का आमने सामने का युद्ध लगता है, 96 घंटे में पाकिस्तान सफा चट. हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, हमारे पास वी हैव व्हाट वी नीड, वी कैन डू व्हाट वी वांट टू डू विद, बट दे आर गोइंग टू गेट आउट विद इन 96 आवर्स. तो ये 4 दिन भी अब घटकाए 4 दिन है. अगर ये थोड़ा थोड़ा चलता रहा, अगर एक साथ चली, तो 96 घंटे में पाकिस्तान की बत्ती गुल. ये कहानी है. बाकी हमारे पास इन सब चीजों का विकल्प है.